नमस्कार। हील एंड ग्रो विद रुचि त्यागी के इस नए वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे, पॉजिटिवली अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। एक बार एक जो व्यक्ति था वो अपनी लाइफ से बहुत परेशान हो चुका था। उसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया था वो, और अपनी लाइफ से इतना दुखी हो गया था कि आज उसने सोच लिया था कि वो इस जीवन को त्याग देगा। इसका कारण था कि वो कुछ कर नहीं रहा था। उसके सभी दोस्त किसी न किसी काम में लगे हुए थे, कोई जॉब कर रहा था, कोई बिज़नेस कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। तो उसके दोस्त भी उसे चिढ़ाते थे कि तू तो कुछ नहीं कर रहा। बातों-बातों में उससे पूछते थे, "अरे! तू क्या कर रहा है?" तो वो चीज़ उसको हर्ट करती थी। उसके पेरेंट्स भी उसको इसी बात के लिए कहते थे कि तू कुछ करता नहीं है, तू कुछ करता नहीं है। अड़ोस-पड़ोस के लोग सभी मतलब किसी न किसी तरह से उसको प पूछते थे कि क्या कर रहा है? तो वो अंदर से क्योंकि कुछ कर नहीं रहा था, तो वो परेशान हो जाता था। तो उस दिन वो बहुत ज़्यादा उदास और बहुत डिप्रेस्ड था, और उसने सोचा कि वो अपनी पूरी लाइफ़ ख़त्म कर देगा। ऐसे जीने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो यही सोच के घर से निकला, और चलता रहा। उसके कानों में कुछ आवाज़ पड़ी। जिस रास्ते से वो जा रहा था वहीं पास में एक प्रवचनकर्ता प्रवचन दे रहे थे, और उस रास्ते से गुज़रते हुए जब उसके कानों में वो प्रवचन पड़े तो उसने सुना कि वो कह रहे हैं कि इस जीवन में कोई भी ऐसी बात नहीं है या कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो कोई मनुष्य कर ना सके। जो हम ठान लेते हैं उसे हम करके ही रहते हैं, चाहे वो कोई भी काम हो। अ, हताश और निराशा जो है, हताशा और निराशा, ये उन कारणों से आती है या उन वजहों से आती है जब कोई काम करना चाहता है लेकिन पूरी शिद्दत से उससे नहीं जुड़ा हुआ है। जीवन में कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसे कोई मनुष्य ना कर सकता हो। जब वो ठान लेता है तो उसको अचीव करता है, और उसके दुःख का कोई कारण है ही नहीं। कोई ये कहता है कि मैं बहुत दुखी हूँ, तो वो सिर्फ़ एक ऊपरी सतह पर बोलता है कि मैं दुखी हूँ, क्योंकि वो डीपली नहीं जाता, चीज़ों को डीपली नहीं देखता। जब वो गहराई से समझेगा कि जीवन क्या है, जीवन का अर्थ क्या है, हम यहाँ क्यों आए हैं, और इन सब चीज़ों में जब वो इन सब बातों को जब वो जानेगा, तो उसे दुःख का आभास ही नहीं होगा, ना उसे दुःख होगा, ना सुख होगा। अब ये सुनते-सुनते वो जो व्यक्ति था वो उस प्रवचनकर्ता के पास पहुँचा कि दुःख का कोई कारण नहीं है, और ना सुख का कोई कारण है। लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं बहुत दुखी हूँ। मैं अपने जीवन से निराश हो चुका हूँ और मैं जीवन को त्यागने जा रहा हूँ। तो उस प्रवचनकर्ता ने उस व्यक्ति से कहा कि दुःख का कोई कारण ही नहीं है और तुम दुखी नहीं हो। जब तुम सही में दुखी होगे तब तुम मेरे पास ज़रूर आना। अभी तो तुम जाओ और अपने ऊपर काम करो। ये बात सुनकर वो व्यक्ति चला गया, और घर जाके उसने बहुत चिंतन किया, बहुत मनन किया, तो उसे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं गलत ही सोच रहा हूँ कि मैं बहुत दुखी हूँ। चीज़ें ठीक है, अभी मेरे हाथों में नहीं है, और जब मैं कोशिश करूँगा तो मैं कुछ न कुछ तो ज़रूर कर ही लूँगा। मेरा दुःख अपने आप दूर हो जाएगा, और हुआ भी यही। धीरे-धीरे उसने अपना एक छोटा-सा बिज़नेस स्टार्ट किया, जिसमें उसे शुरुआत में तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन धीरे-धीरे वो काफ़ी अच्छा ग्रो करने लगा। अब उसका जो बिज़नेस था वो बढ़ रहा था, और लोगों का उसके पास मेल-जोल बढ़ना शुरू हुआ। उसके दोस्त जो उसे छोड़ चुके थे, चिढ़ाने लगे थे, वो सब उसके पास वापस आने लगे, और वो बहुत खुश था। पैसे बहुत कमा रहा था। फिर से रिश्ते कमाने शुरू कर दिए थे उसने। तो उसके दोस्तों ने उसे कहा कि तुम अब
अपने बिज़नेस को और बढ़ाओ, पैसे और कमाओ। तुम अपने अभी हम सब तुमसे एक सलाह करके तुमसे चाहते हैं कि तुम इस बिज़नेस को इतना बढ़ाओ कि पूरा जो शहर है, वो तुम्हारे नाम से जाना जाए। अब वो अपने दोस्तों की ये बात उसको बहुत अच्छी लगी, तो उसने कहा ये काम तो बहुत मुश्किल है, मैं कैसे करूँगा? उसने कहा को पैसा कमाना कोई मुश्किल काम नहीं है, तुम कर लोगे। अब वो उसे गलत-गलत सलाह भी देने लगे। तो लेकिन वो व्यक्ति जो था वो मान गया उन दोस्तों की बातों को। तो उसने पैसे उधार लेने और उधार देने शुरू कर दिए। ज़्यादा पैसों के लालच में वो अपना जो भी सामान बनाता था, उसकी क्वालिटी उसने ख़राब कर दी। और जिनको वो अपना माल बेचता था उन्हें वो डराने और बहुत लगा कि तुम कंप्लेन नहीं कर सकते, तुम ऐसा करोगे तो मैं ऐसा कर दूँगा, मगर वो डराने भी बहुत लगा। धीरे-धीरे उसका जो बिज़नेस था वो डाउन जाने लगा और वो फिर बहुत दुखी हुआ। उसे फिर वो उस प्रवचनकर्ता की बात याद आई। वो दुखी होकर फिर उन प्रवचनकर्ता के पास पहुँचा और उन्होंने कहा कि मैं बहुत दुखी हूँ। वो उस प्रवचनकर्ता के पास गया और बोला मैं बहुत दुखी हूँ और आपसे जब मैं मिला था तो आपने कहा था कि अभी तुम दुखी नहीं हो, मेरे पास तुम तब आना जब तुम सही मायने में दुखी होगी और आज मैं बहुत दुखी हूँ। और उसने सारी बातें बताई कि कैसे उसने बिज़नेस शुरू किया, कैसे उसका बिज़नेस बढ़ा, फिर कैसे उसके दोस्त उसके पास वापस आए, क्या-क्या उसने सलाह दी, सारी चीज़ें बताई। तो उसने कहा अभी नहीं, तुम कुछ समय के बाद जब तुम्हें लगे कि सही में तुम दुखी हो, तुम मेरे पास आ सकते हो। अब जाता-जाता वो व्यक्ति एक छोटे से बैग में काफ़ी सारा पैसा उसको प्रवचनकर्ता जो थे गुरु जो थे उनको देने लगा। उसने कहा नहीं ये मैं पैसे नहीं लूँगा और तुम ऐसा करो यहाँ ये जो पेड़ है, पेड़ के नीचे तुम इस पैसे को बैग सहित गाड़ सकते हो। और मेरी बात याद रखना जब तुम्हें लगे कि तुम बहुत परेशान हो, तुम्हें रास्ता नहीं दिख रहा, तुम सही मायने में दुखी हो, तुम मेरे पास आ सकते हो। उसने कहा ठीक है, वो वहाँ पैसे गाड़े उसने पेड़ के नीचे और वो चला गया। कुछ समय बाद उसका जो बिज़नेस था वो एकदम बंद होने लगा और क्योंकि वो पैसे उधार लेने और देने लगा था, तो अब जो उसके जिन दोस्तों पर विश्वास करके उसने ये काम शुरू करा था, वो दोस्त ही उसके ऊपर केस करने लगे कि इसने हमसे पैसे उधार लिए हैं, हमें पैसे दो। ये वो तो बहुत परेशान हुआ। वो फिर सोच में पड़ गया कि अब मुझे जीवन जो है त्याग देना चाहिए, मैं बहुत परेशान हूँ। इसी बीच उसके जो पिता थे, पिता और माता दोनों का देहांत हो गया एक साथ। वो और ज़्यादा दुखी हुआ कि बिज़नेस भी बंद हो गया, उसके माता-पिता भी चले गए जिनसे वो बहुत अ, प्रेम करता था। उसने सब दाह संस्कार किया, सब कुछ किया और फिर वो उन गुरुजी के पास, प्रवचनकर्ता के पास पहुँचा और सारा अपना जो भी मन की व्यथा थी सारी बताई कि मेरे पिताजी, माताजी ऐसे चले गए और मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे दोस्तों ने मेरे ऊपर केसेस कर दिए हैं, वो सारी चीज़ें बताई और मैं बहुत दुखी हूँ। तो वो बोला कि मैं आज इस बात से और भी ज़्यादा दुखी हूँ कि सारा जीवन मेरे पिताजी ज़मीन, जायदाद, धन को संचय करने में, धन को कमाने में लगे रहे। और कल ही की बात है कि एक व्यक्ति से उनका बहुत ज़मीन को लेकर बहुत ज़्यादा झगड़ा भी हुआ था और आज देखिए मेरे पिताजी चले गए। सब कुछ यही है लेकिन पिताजी नहीं हैं। तो वो बोला कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि ये सब क्यों होता है? हम पैसे के पीछे भागते हैं और सब कुछ यहीं छूट जाता है और हम चले जाते हैं। तो जो गुरुजी थे, जो प्रवचन करता थे, उन्होंने कहा कि इस बात में अचंभा करने की क्या बात है? जो आया है वो जाएगा, अमर कोई नहीं है। और जो भी धन कमाने की बात है वो हमारा जो जीवित रहने के लिए जो चीज़ें हमें ज़रूरी हैं उस लिए हम धन कमाते हैं। जब कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा हो तो वो दुःख का कारण होती है। ये बात सुनकर वो बोलने लगा कि महाराज मुझे ये बताएँ कि मैं यहाँ क्यों हूँ? मेरे मेरे होने का क्या कारण है?
अब मैं कैसे सर्वाइव करूँ? मैं तो समझ ही नहीं पा रहा। तो जो गुरुजी थे उन्होंने बोला कि अमर होने, जैसे उन्होंने कहा कि अमर होने के लिए कोई नहीं आया है, ये सब जीवन यापन के साधन है। कोई भी चीज़ जैसे जब ज़रूरत से ज़्यादा होती है वो दुःख का कारण होती है। अब तुम्हें जीवित तो जब तक ज़िंदा हो, कर्म तो करना पड़ेगा, और उस कर्म को जब करोगे तभी कुछ तुम्हें मिलेगा। तो अब शरीर तो चलाना ही है, जीवन तो जीना ही है, तो उसके लिए पैसे भी कमाने पड़ेंगे। तो उसने कहा लेकिन अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, मैं क्या करूँ? मेरे दोस्तों ने मेरे पास केस कर दिए हैं और कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है घर है और खेती बाड़ी की ज़मीन है, जो मैंने कभी मुझे इसका कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। मैं तो जो करता आया हूँ मैं उसी के बारे में जानता हूँ। मुझे तो ये जीवन कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये जो पेड़ है इसके नीचे जो तुम पैसे गाड़ के गए थे उसे निकालो और फिर से अपना कार्य शुरू करो। तुम्हें ज़रूर सफलता होगी, और मैं आगे के लिए भी कहता हूँ, कभी तुम्हें ऐसा लगे तो तुम मेरे पास आ सकते हो। लेकिन एक चीज़ तुम्हें और कहूँगा, कोई भी चीज़, कोई भी बात, कोई भी बहाना ऐसा नहीं है कि जो हमें जीवन को त्यागने की ओर बढ़ाता हो। जीवन जीने के लिए है, बहुत अनमोल है। इसको ऐसे ही मत गंवाना। जो करना मन से करना, पवित्रता के साथ करना, तुम हमेशा खुश रहोगे। वो गया, उसने वो दबे हुए जो गड़े हुए पैसे थे वो लिए, दोबारा से उसने अपना बिज़नेस शुरू करा। धीरे 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 उसने फिर एक बहुत बड़ा मुकाम अपना बना लिया। तो दोस्तों, ऐसा हमारे साथ बहुत हम देखते हैं आसपास कि कोई बच्चे हैं, जैसे वो स्टडीज़ कर रहे हैं, घर से बाहर हैं और मार्क्स अच्छे नहीं आए, प्रिपरेशन अच्छी नहीं हुई, वो बहुत कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। वो ये भी नहीं सोचते कि ये जीवन कितना अनमोल है, उनके पेरेंट्स उन पे कितनी आस लगाए हुए हैं। कोई भी बात, कोई भी वजह आपके जीवन से ज़्यादा कीमती नहीं है। आप जो कर रहे हो उसे सच्ची लगन से करो, सच्चे मन से करो। कोई भी कारण ऐसा नहीं है जो आपको दुःख पहुंचा सके। बाहर से ज़रूर चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, बाहर से ज़रूर चीज़ें दुखी ऐसा दिख सकता है कि हमारे दुःख का कारण, लेकिन दुःख का कारण हम खुद होते हैं, क्योंकि हम उन चीज़ों को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। जब वो चीज़ें हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं तो हम किसी चीज़ पर फ़ोकस नहीं कर पाते। ये बच्चों के लिए भी है, उनका काम है पढ़ना, उनका काम है जो उनका टारगेट है उसको अचीव करना। अगर वो भटकेंगे, अगर वो अच्छी तरह से स्टडीज़ नहीं करेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है उनके मार्क्स पर तो इसका असर पड़ना ही है। जब वो पढ़ाई से ज़्यादा और चीज़ों में ध्यान देंगे, घूमना, मोबाइल, टीवी, दोस्ती, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे उनका ध्यान चला जाता है। अगर वो अपने ध्यान से भटक गए, तो कोई कारण नहीं है कि वो दुखी ना हों। दुखी होने का कारण वो खुद होते हैं, बहाने चाहे वो कितने ही बना लें कि इसका कारण ये हुआ, इसका कारण वो हुआ, वो हुआ। जीवन से कीमती कुछ नहीं है। आपकी लगन, आपकी मेहनत, अगर आप सच्चाई से करोगे, ईमानदारी से करोगे, तो ना आप कभी दुखी हो सकते हो और ना आप किसी के दुःख का कारण बन सकते हो। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये एक छोटी-सी कहानी ज़रूर कहीं न कहीं आपके जीवन में काम आएगी, आपके बच्चों के जीवन में काम आएगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है, कुछ उसमें से पॉज़िटिव मिला है, तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, शेयर करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक के लिए नमस्कार।